नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस दोस्त पर। आज जो है अपन बहुत ही शानदार जो है वो सेशन लेके आए हैं और वो सेशन है अक्टूबर करंट अफेयर का। यहाँ से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में जो है देखने को मिलेंगे। याद रखना मेरे भाई, जो भी सारे महत्वपूर्ण काम हैं वो सारे अक्टूबर मंथ में हो चुके हैं। और अगर अब रिसेंट ट्रेंड की बात करें, जैसा कि सेकंड ग्रेड में ट्रेंड देखा गया था, जून और जुलाई से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, उसी प्रकार एग्ज़ाम अपना जो है वो जनवरी में है। तो अक्टूबर नवंबर जो मंथ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अपने लिए बन जाते हैं। याद रखना, अक्टूबर मंथ जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्तियां भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कार्य भी जो हैं वो किए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अपन को देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली योजना जो एक केंद्र सरकार की योजना है, पीएम धन धान्य कृषि योजना। कौन सी योजना है? पीएम धन धान्य कृषि योजना। पीएम की योजना है तो शुरू करने वाले कौन है? तो शुरू की थी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसकी शुरुआत करी है दिल्ली से। याद रखना, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है पीएम धन धान्य कृषि योजना है उसकी शुरुआत करी है, जिसका बजट जो है वो कितना है? 24,000 करोड़ रुपए है जो इस योजना का बजट जो है वो रखा गया है। याद रखना, जो ये योजना है किस तारीख को रिलीज़ हुई थी? तो 11 अक्टूबर 2025 की जो ये योजना है, इसमें भारत के 100 ज़िले जो हैं वो लिए गए हैं और इनमें राजस्थान के ज़िलों की संख्या जो कितनी है? 8 है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला है जो पीएम कृषि धन धान्य योजना में सम्मिलित नहीं है? तो सिंपल से ज़िले हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जालोर, पाली और चूरू। सीधे सीधे सिंपल सिंपल ज़िले हैं। JBBJ यानी जालोर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये तो हो गए। नागौर, जालोर, पाली ये वैसे ही साथ में आते हैं और एक जो जिला है वो चूरू है। याद रह जाएगा, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जालोर, पाली और चूरू जो हैं, ये 8 जिले जो हैं वो इस योजना में जो है शामिल किए गए हैं। करेंगे क्या? तो आधुनिक पद्धति से जो है वो आय में जो है वृद्धि की जाएगी। हर जो कृषि वाला सेक्टर जो है इसमें क्या है आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करेंगे और कृषकों की आय जो है उसमें वृद्धि जो है वो करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखना। इस योजना के साथ जो है वो एक और मिशन जो है उसकी प्रारंभ किया गया था, वो मिशन है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इसका जो है बजट 24,000 करोड़ था और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का जो है वो बजट 11,000 करोड़ के आसपास है। तो छोटी योजना तो ये भी नहीं है, याद रख लेना मेरे भाई। लगभग 11,000 करोड़ की ये भी योजना है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पीएम धन धान्य कृषि योजना है, नरेंद्र मोदी ने शुरू करी थी। याद कैसे करेंगे? डेट धन धान्य 11 अक्टूबर 2025 की जो है योजना है। कुल जिले जो हैं वो 100 हैं। इसमें से राजस्थान के कितने हैं? तो केवल 8 हैं, JBBJ, नागौर, जालोर, पाली और चूरू। उसके बाद में इसका बजट कितना रखा गया? 24,000 करोड़ जो है वो इसका बजट रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आधुनिक तकनीक के द्वारा कृषि की आय में जो है वो वृद्धि करना। और इसके साथ एक और मिशन जो है वो शुरू किया गया था, वो है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है, याद रखना। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना। पिछले विगत जो भी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें लगभग बार जो ये क्वेश्चन देखने को मिला है गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना से। याद रखना, आकांक्षी ब्लॉक है तो क्या करेंगे? ब्लॉक जो बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे? तो प्रत्येक ज़िले से अपन जो है एक ब्लॉक का जो है वो सिलेक्शन करेंगे और उसमें जो है सभी क्षेत्रों में अपन नवाचार लाने का जो है वो प्रयास करेंगे। जितने भी सेक्टर हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कुछ और हो, सभी के सभी जो क्षेत्र हैं उनमें नवाचार लाने का अपन जो है वो प्रयास करेंगे गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना से। बजट जो है 2025-26 में इसकी जो है वो घोषणा हुई है। सभी क्षेत्रों में अपन नवाचार लेके आएंगे। 75 करोड़ का इसका जो है वो बजट रखा गया है। प्रत्येक ब्लॉक को इस हिसाब से कितने आए? तो 1.5 करोड़ प्रति ब्लॉक जो है वो पैसे आते हैं। पर ब्लॉक में 1.5 करोड़ का जो खर्चा करके सभी क्षेत्रों में नवाचार लाने के प्रयास जो है वो किए जाएंगे। उसके बाद में बात करें, पुरस्कार का भी जो है प्रावधान इसमें रखा गया है। अगर कोई ब्लॉक इस पूरे कार्यक्रम में जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसको 50 लाख रुपए का इनाम और दिया जाएगा। अगर कोई द्वितीय स्थान प्राप्त करता है तो उसको 35 लाख रुपए का इनाम और दिया जाएगा। और अगर कोई तृतीय स्थान प्राप्त करता है तो उसको 25 लाख का इनाम जो है वो दिया जाएगा। तो कितने हैं? 50 लाख, 35 लाख, 25 लाख।
50 लाख, 35 लाख, 25 लाख जो है वो इनाम का प्रावधान रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। कौन सी है? गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना। प्रत्येक जिले से जो है वो एक एक ब्लॉक चुना जाएगा। 41 जिले हैं तो 41 ब्लॉकों का निर्माण होगा। बजट जो है वो 75 करोड़ का रखा गया है। 1.5 करोड़ प्रति ब्लॉक जो है आता है। पुरस्कार का प्रावधान रखा गया है जो क्या है? 50 लाख, 35 लाख, 25 लाख। 50 लाख, 35 लाख, 25 लाख। और इसकी मॉनिटरिंग समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो राज्य स्तर पर तो बनाया गया है मुख्य सचिव को, और जिला स्तर पर बनाया गया है मुख्य कलेक्टर को। याद रख लेना मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना। प्रत्येक ब्लॉक 41 ब्लॉक, बजट 75 करोड़, 1.5 करोड़ प्रत्येक ब्लॉक। इनाम कितना है? 50, 35, 25, 50, 35, 25। मॉनिटरिंग समिति में राज्य स्तर पर कौन है? मुख्य सचिव। जिला स्तर पर कौन है? कलेक्टर। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो अपन को याद रखना है। अपने मुख्य सचिव जो है वो हाल ही में नए बने हैं। कौन है? श्री वी श्रीनिवास। अब नाम में श्री आ रहा है तो वी श्रीनिवास सीधा याद रख लेना, वी श्रीनिवास। मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास। बहुत ही इजी सा नाम है, याद जल्दी हो जाएगा, कैची नाम है वी श्रीनिवास। वी श्रीनिवास जो है अपने मुख्य सचिव हैं नए मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास जो है अपने नए मुख्य सचिव हैं, उनकी नियुक्ति हुई है, याद रखना। आगे बात करें तो एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो है IIT JEE और नीट वाली जो जनजातीय बालिकाओं के लिए है वो मुख्य निःशुल्क जो है वो आवास और भोजन की जो है वो व्यवस्था कर दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जनजातीय बालिकाएं हैं जो अनुप्रति कोचिंग के द्वारा कोचिंग जो है ले रही हैं उनके लिए जयपुर में रहने और खाने की व्यवस्था के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, किसके द्वारा किए गए हैं? तो शिक्षा कौशल व प्रशिक्षण सेंटर जयपुर में जो है इनके लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था जो है वो कर दी जाएगी। इसके लिए पात्रता क्या है? तो पात्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेरेंट्स जो है वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, इनका 20 किलोमीटर के आसपास, जयपुर के आसपास खुद का मकान नहीं होना चाहिए। BPL अनाथ दिव्यांग आदि को प्राथमिकता दी जाएगी और प्रवेश जो है वो मेरिट आधारित होगा, याद रख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। IIT JEE और नीट वाली जो जनजातीय बालिकाएं हैं इनको निःशुल्क भोजन व आवास जो है वो प्रदान किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। IIT JEE नीट वाली जनजातीय बालिकाओं को जो है वो निःशुल्क आवास और भोजन जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। कहाँ पे? शिक्षा कौशल और प्रशिक्षण। शिक्षा कौशल और प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ पे है? जयपुर में जो है इनके लिए निःशुल्क भोजन व आवास की व्यवस्था करेगी सरकार। पात्रता जो है वो क्या है? पेरेंट्स इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। 20 किलोमीटर के आसपास जयपुर में घर नहीं होना चाहिए। BPL अनाथ को जो है वो इसमें वरीयता दी जाएगी। अनुपातिक कोचिंग से जो है वो कोचिंग लेनी चाहिए। एक परिवार से मैक्सिमम 2 सदस्यों का चयन जो है हो सकता है और मेरिट आधारित प्रवेश दिया जाएगा। मेरिट आधारित में बात करें तो 10वीं क्लास जो है IIT JEE के लिए रखी गई है और स्नातक जो है वो अन्य परीक्षाओं के लिए जो है वो रखी गई है। अन्य परीक्षाओं में जो है इसमें एडमिशन लिया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता जो है दी जाएगी IIT JEE और नीट वाली बालिकाओं को, याद रखना। इसमें भी जो है वो रिजर्वेशन का प्रावधान भी किया गया है। सीटें भी इसमें भी रिजर्व्ड हैं। कैसे? तो 70% जो सीट हैं वो है अनुसूचित क्षेत्र में। 70% सीटों का जो बंटवारा है वो किस में है? अनुसूचित क्षेत्र में। 25% सीटें जो है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में। 70% अनुसूचित क्षेत्र में और 25% जो है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और 5% सीटें हैं वो केवल एक ही जनजाति के लिए है, वो है जनजाति शहरी जनजाति। तो 70, 25 और 5, 70, 25 और 5 याद रह जाएगा। 70%, 25% और 5%। 70% सीटें जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए, 25% गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और 5% शहरिया के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। IIT JEE और नीट के लिए निःशुल्क जो है वो आवास और खाना। शिक्षा कौशल और प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में। जनजातीय बालिकाओं के लिए 20 किलोमीटर में मकान ना हो, इनकम टैक्स पेयर न होना चाहिए, अनुप्रति कोचिंग योजना से कोचिंग का फायदा लेनी चाहिए। एक घर से जो है मैक्सिमम 2 छात्रों का सिलेक्शन हो सकता है, और BPL अनाथ और दिव्यांग को जो है और प्राथमिकता दी जाएगी और मेरिट आधारित जो है वो प्रवेश होगा। याद रख लेना, प्रमुख योजना है कौन सी योजना?
IIT JEE और नीट में निःशुल्क आवास व भोजन। याद रख लेना, एक परिवार से दो, मैक्सिमम दो है, बात कर ली गई है कि एक परिवार से मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, दो। और रिजर्वेशन जो है वो ST के लिए 70%, गैर ST क्षेत्र के लिए 25% और शहरी जाति के लिए 5%। अनुसूचित जाति जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए 70, जो नहीं है उसके लिए 25 और बाकी शहरिया के लिए 5%। SIR जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट में एग्जाम वो जो है चुनाव हुए हैं, तो याद रखना SIR की फुल फॉर्म जो है वो पूछी जा सकती है। SIR क्या है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। याद रख लेना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो फुल फॉर्म है SIR की। लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाला है, तो इसलिए फुल फॉर्म जो है वो सीधी सीधी पूछी जा सकती है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कौन करवा रहा है, तो चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो किया जा रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR जो है वो करवाया जा रहा है किसके द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये बन के आता है, इस पर नज़र मार लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी जो है वो जयपुर में लगाई गई थी, दिमाग में रख लेना। नव विधान न्याय की नई पहचान जो है ये प्रदर्शनी जयपुर में लगाई गई थी। इसमें क्या कहा गया है कि कोई अपराधी है तो उसको दंड देने की जगह उससे सुधारने का प्रयास जो है वो किया जाए, ये इसमें प्रदर्शनी जो है लगाई गई थी। अपने केंद्रीय मंत्री जैसे राजनाथ सिंह वगैरह भी जो है इसमें उपस्थित रहे थे, इसलिए मैंने ऐड कर ली है। एक बार सरसरी आंखों से जरूर देख के जाना। नव विधान न्याय की नई पहचान जयपुर में जो है प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। आगे देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगले वाला, राष्ट्रीय पोषण माह। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा, तो दूसरा स्थान। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सीधा सीधा आएगा। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान जो है और राजस्थान ने प्राप्त किया है। और राजस्थान में टॉप करने वाला जिला कौन सा है, तो जोधपुर जिला है। ठीक है, याद रख लेना, इसमें राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान की रैंक कौन सी रही है, तो दूसरी रैंक जो है वो रही है। याद रख लेना, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 याद रख जाएगा कि दूसरा स्थान इसमें प्राप्त किया है। अगला फैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PM कुसुम योजना के बारे में। ये एक फ्लैगशिप योजना है। PM कुसुम योजना जो है वो एक फ्लैगशिप योजना है, जिसके तहत क्या लगाए जाते हैं, सोलर पंप लगाए जाते हैं। इसके तहत क्या लगाए जाते हैं, सोलर पंप जो है वो लगाए जाते हैं। PM कुसुम योजना के तहत जो है वो सोलर पंप जो है वो लगाए जाते हैं। इसका कंपोनेंट B जो है उसके तहत कितने सोलर पंप नए लगाए जाएंगे, तो 50,000 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो निकल के आता है PM कुसुम योजना का। एक फ्लैगशिप योजना है जिसमें क्या लगाए जाते हैं, सोलर पंप। इसके कंपोनेंट B के तहत कितने नए सोलर पंप लगाए जाएंगे, तो 50,000 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे कंपोनेंट B के तहत, PM कुसुम योजना के तहत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना। एक नई वार्षिक पत्रिका है जो लॉन्च की गई है, जिसका नाम है हरित दर्पण। हरित दर्पण वार्षिक पत्रिका जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, IHITC के द्वारा। IHITC के द्वारा जो है वो हरित दर्पण नामक एक वार्षिक पत्रिका जो है वो लॉन्च की गई है। इसके साथ ही एक नया जो है वो फूड मार्केट भी जो है वो लॉन्च किया गया था, ऑर्गेनिक फूड मार्केट। राजस्थानी सरकार जो है वो ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए ये योजना जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाती है, ऑर्गेनिक फूड मार्केट। याद रखना, राजस्थान सरकार जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए ऑर्गेनिक फूड मार्केट जो है वो अपना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये दोनों जो है साथ में ही लॉन्च हुए हैं, तो याद रखना। हरित दर्पण नामक वार्षिक पत्रिका कौन जारी करता है, IHITC। IHITC जो है वो हरित दर्पण नामक वार्षिक पत्रिका लॉन्च करता है। और ऑर्गेनिक फूड मार्केट जो है वो कहाँ पे लगाया जाएगा, तो राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में जो है वो लगाया जाएगा। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में जो है वो लगाया जाएगा ऑर्गेनिक फूड मार्केट। और लगाने वाला संस्थान कौन है, तो याद रखना, कृषि विपणन बोर्ड जो है वो ये जो फूड मार्केट जो है वो लगाएगा। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट जो है वो लगाया जाएगा, जिसका समय क्या रहने वाला है, 10 से 6। और किस दिन लगेगा, तो शनिवार से रविवार। शनिवार से रविवार 10 से 6 बजे तक ऑर्गेनिक फूड मार्केट जो है वो लगाया जाएगा। कहाँ पे, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान जयपुर में। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में जो है ऑर्गेनिक फूड मार्केट जो है वो लगाया जाएगा। लगाया किसके द्वारा जा रहा है, तो कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा जो है वो लगाया जा रहा है। एक बार इस योजना को भी तुम देख के चले जाना, इंपॉर्टेंट लग रही है।
अगली वाली है सुमंगल दिवाली मेला। सुमंगल दिवाली मेला जो है वो राजीविका के द्वारा आयोजित किया गया है। राजीविका से संबंधित जो भी फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो राजीविका जो है आजीविका में वृद्धि के लिए एक मेला लगाया है। कौन सा वाला मेला? सुमंगल दिवाली मेला। सुमंगल दिवाली मेला जो है उस कहाँ लगाया गया था? तो ये भी जयपुर में ही लगाया गया है और इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में लगाया गया था। इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में जयपुर में सुमंगल दिवाली मेला है, उसका आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विक्रेता जो है वो गोइंग सेल्फ हेल्प ग्रुप रहा था और फूड स्टॉल जो है वो जय बजरंगबली सीकर वाला जो है फूड स्टॉल जो है रहा था। सरसरी आंख से इसको भी देख के चले जाना। सुमंगल दिवाली मेला जो है उसका आयोजन इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन जयपुर में हुआ है। गोइंग सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बेस्ट विक्रेता जो है यहाँ पे बना है और फूड स्टॉल बेस्ट कौन सा था? तो जय बजरंगबली सीकर। इसको भी एक बार तुम देख के चले जाना, पर इसको तुम रट लेना, घोट लेना, पी लेना। डिजिट फेस्ट टाई ग्लोबल समिट, ऐसे क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे जाते हैं। जैसे अभी रिसेंट में राइजिंग राजस्थान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि राइजिंग राजस्थान का समिट कहाँ पे हुआ है, राइजिंग राजस्थान का समिट कहाँ पे हुआ है, तो वो जयपुर में हुआ था, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट, डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें 30 जो है वो देश शामिल होने वाले हैं। कितने देश शामिल होने वाले हैं? 30 देश जो है वो शामिल होने वाले हैं। इसकी डेट जो है वो आपको पूछी जा सकती है कि कब होगा, तो 4 से 6 जनवरी 2026 में जो है इसका आयोजन होगा। 4 से 6 जनवरी 2026 में इसका आयोजन होगा। एआई से संबंधित बात करी जाएगी, तो इसकी थीम जो है वो याद रख लेना, एआई युग में सतत उद्यमिता। और भी लंबा नाम था, इतना सा इनाम मिल जाएगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। एआई युग में सतत उद्यमिता जो है उसकी थीम पर डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट जो है वो 4 से 6 जनवरी को जयपुर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है निकल के आता है। ग्लोबल टाई समिट 4 से 6 जनवरी जयपुर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा और इसकी थीम क्या है? एआई युग में सतत उद्यमिता। एआई युग में सतत उद्यमिता। और जो अपना प्रोग्राम है वो कौन सा है? ग्लोबल टाई समिट। याद रख लेना, ग्लोबल टाई समिट 4 से 6 जनवरी जयपुर में जो है इसका आयोजन होगा और इसकी थीम क्या है? एआई युग में सतत उद्यमिता। याद रखो, याद रह जाएगा, याद रखना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th ग्रेड में जो क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा था, प्रवासी राजस्थान मीट, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अभी हाल ही में अक्टूबर में प्रवासी राजस्थान मीट जो है वो कहाँ पे हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। याद रख लेना, प्रवासी राजस्थान मीट कोलकाता में। और डिजी फेस्ट टाई समिट 4 से 6 जनवरी जयपुर में। डिजी फेस्ट टाई समिट जो है वो कहाँ होने वाला है? 4 से 6 जनवरी जयपुर के अंदर। और प्रवासी राजस्थान मीट जो है वो कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में। एक और जीके का क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है इस बार पूछा जाएगा, दशहरा मेला कोटा। बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन जो है वो जीके में ऐसे ही आ जाता है। इस बार क्या हुआ है? तो एक रिकॉर्ड तोड़ रावण की प्रतिमा जो बनी है 233 फीट की, ठीक है, जिसको जो राजस्थान जो इंडिया की बुक होल्डर जो बुक आती है ना, एक वो इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक जो है उसमें जो है इसका नाम दर्ज करवाने के लिए रिक्वेस्ट जो है वो डाली गई है। 233 फीट की जो है वो रावण की पुतला जो है इस बार जलाया गया था रावण मेला में, ठीक है। दशहरा मेला जो कोटा में लगता है 132वां संस्करण जो है वो इसका इस बार था। याद रख लेना मेरे भाई, 132वां संस्करण 233 फीट की जो है वो रावण की प्रतिमा को इस बार जलाया गया था। याद रख लेना, दशहरा मेला कोटा। दशहरा मेला कोटा का आयोजन जो है वो किया गया था। 132वां जो है संस्करण था। 233 फीट की जो है रावण की प्रतिमा जो है वो इस बार जलाई गई थी। प्रतिमा क्या है? पुतला जलाया गया था पटाखों के साथ, ठीक है। रावण को तो बेचारों को हर बार जलाया जाता है, याद रख लेना, पुतला जो है वो जलाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जिससे एक चलता फिरता कॉमन क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो हर बार कहाँ पे होता है? प्रगति मैदान नई दिल्ली में होता है। इस बार उसकी थीम क्या थी? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। याद रख लेना, प्रगति मैदान नई दिल्ली में होने वाला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन हर बार प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाता है, जिसकी अब इस बार थीम क्या थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत।
एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें राजस्थान को जो है वो कौन सा टैग मिला है, पार्टनर स्टेट का जो है वो टैग मिला है। किसका दर्जा मिला है, तो पार्टनर स्टेट का दर्जा है वो राजस्थान को दिया गया है। कौन से वाले फेयर में, तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो हुआ था प्रगति मैदान नई दिल्ली में, जिसकी थीम क्या थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ था। प्रगति मैदान दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है उसका आयोजन हुआ था। उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पर जो राजस्थान को कौन सा स्टेट का दर्जा दिया गया, तो पार्टनर स्टेट का दर्जा है वो दिया गया था। याद रखो, इंटरनेशनल ग्लोबल टाई समिट जो है वो कहाँ पे होने वाला है, तो याद रखना जयपुर में होने वाला है 4 से 6 जनवरी को। और याद रखना प्रवासी राजस्थान जो है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो कोलकाता में, याद रह जाएगा। अभी बात करते हैं आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस की। तो आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे हुई है, जैसलमेर में। कोई खास बात नहीं है, खास बात ये है कि जब ये हुई थी, ये 3 दिवसीय हुई थी और 3 नए ऐप जो है वो लॉन्च किए गए थे। तो ये अब जो है वो खास बन गई है कि आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस जो जैसलमेर में हुई थी, 3 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 3 नए ऐप जो है वो लॉन्च किए गए हैं। कौन कौन से ऐप हैं, सैनिक यात्री मित्र ऐप, इक्विपमेंट ऐप और नमन ऐप। याद रह जाएंगे, सैनिक यात्री मित्र ऐप, इक्विपमेंट ऐप और नमन ऐप। याद कैसे रखेंगे, तो सैनिक का इक्विपमेंट को है उसको अपन क्या करते हैं, नमन करते हैं। सैनिक के इक्विपमेंट को नमन, ये जो है टिक से जो है वो याद हो जाएगा अपने। कौन से 3 ऐप, सैनिक यात्री मित्र ऐप, इक्विपमेंट ऐप और नमन ऐप। एक बार लिख के देखो, देखें क्या है, सैनिक के इक्विपमेंट को नमन, सैनिक के इक्विपमेंट को नमन, सैनिक के इक्विपमेंट को नमन जो है, ये 3 ऐप जो है वो लॉन्च किए गए हैं। सैनिक के इक्विपमेंट को नमन, ये 3 ऐप जो है वो लॉन्च किए गए हैं। कौन से वाली कॉन्फ्रेंस में, तो आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुआ था जैसलमेर के अंदर। याद रह जाएंगे, सैनिक यात्री मित्र ऐप है, ये सैनिकों को यात्रा के दौरान होने वाली असुविधाओं को मिटाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इक्विपमेंट ऐप जो है वो ये जो सैनिक के द्वारा जो भी इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उसमें कोई तकनीकी खराबी हो या उनको कैसे चलाना है उनके बारे में जानकारी जो है वो दी गई है। और नमन ऐप है, इसका संबंध है उनके घर वालों से और जो पूर्व सैनिक रहे हैं उनसे, कि उनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। याद रख लेना, 3 नए ऐप हैं, सैनिक यात्री मित्र ऐप, इक्विपमेंट ऐप और नमन ऐप। सैनिकों के इक्विपमेंट को नमन, याद रख लेना मेरे भाई, ये 3 ऐप जो है वो लॉन्च किए गए हैं। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, रागा हारमोनी का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो महावीर ऑडिटोरियम अलवर में। महावीर ऑडिटोरियम अलवर में रागा हारमोनी का आयोजन जो है वो किया गया है। रागा हारमोनी का आयोजन जो है वो कहाँ पे हुआ है, महावीर ऑडिटोरियम अलवर में। प्रवासी राजस्थान समिट जो है वो कहाँ पे होगा, कोलकाता में। और जो याद रख लेना कि ग्लोबल टाई समिट जो है वो कहाँ पे होने वाला है, तो वो होने वाला है अपने जयपुर में 4 से 6 जनवरी को। प्रवासी राजस्थान कोलकाता में और रागा हारमोनी महावीर ऑडिटोरियम अलवर में। याद रह जाएंगे, महावीर ऑडिटोरियम अलवर में रागा हारमोनी है उसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। रागा हारमोनी का आयोजन महावीर ऑडिटोरियम अलवर में जो है वो किया जाएगा। इसके बाद में एक जो है यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया था सरदार पटेल की 150वीं जयंती पे। तो सरदार 150 यूनिटी मार्च जो है उसका आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया था युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 3 किलोमीटर लंबी जो है वो पैदल मार्च जो है वो निकाली गई थी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा। कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक जो है ये चली थी। याद रख लेना, गांधी सागर से अमर जवान ज्योति सर्कल तक चलने वाली 3 किलोमीटर लंबी यूनिटी मार्च सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर। याद रख लेना, यूनिटी मार्च का आयोजन जो है वो जयपुर में हुआ था, 150वीं जयंती थी। कहाँ से कहाँ तक चली, तो गांधी सर्किल से लेकर अमर जवान ज्योति तक चलने वाली 3 किलोमीटर लंबी जो है यूनिटी मार्च का आयोजन जो है जयपुर में किया गया। याद रख लेना मेरे भाई, वो याद रहे ना ये रहे, ये तो तुम्हें घोट के पीना है, याद रखना ही पड़ेगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हर एक एग्जाम में जो है वो आई जाती है, एक एग्जाम एक छोड़ के जो है देखने को मिल जाती है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है तो किससे संबंधित है, तो ये जनजातियों से संबंधित है। और इसमें क्या किया जाएगा, तो जनजातियों को जो है वो
योजनाओं से जो है वो जोड़ा जाएगा। याद रखना इसका लक्ष्य क्या है, तो जनजातियों को योजनाओं से जोड़ना वो लक्ष्य है किस योजना का, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जनजातियों किससे जोड़ना, तो जनजातियों को जोड़ना योजनाओं से। इसमें जो है पूरे भारत में राजस्थान को जो है वो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार से जुड़ी योजना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है, तो प्रथम स्थान रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जनजातियों को योजनाओं से जोड़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान राजस्थान की ये कुल मिलाकर 33 जिलों में जो है ये संचालित हो रही है, याद रख लेना। राजस्थान के कुल मिलाकर 33 जिलों में संचालित होने वाली धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है वो योजना है, याद रखना, केंद्र सरकार की योजना। उसके बाद में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट अभियान गिव अप अभियान, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो है वो सेकंड ग्रेड में भी आया था, अपने 4th ग्रेड में भी आया था और अब भी आ जाएगा, याद रख लेना। सेकंड ग्रेड, 4th ग्रेड और अब बारी है 3rd ग्रेड की। गिव अप अभियान के बारे में कौन जारी करता है, तो यह किया गया था खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग जो है उसके द्वारा किया गया था। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग जो अपन को जो है राशन वाले गेहूं जो मिलते हैं वो वाली संस्थान कौन सी है, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग, उसका अभियान है गिव अप अभियान। ये बोल रहे हैं तुम खाद्य सुरक्षा है उसको अपनी स्व इच्छा से छोड़ दो अगर तुम अपात्र हो गए हो, खाद्य सुरक्षा को अपनी इच्छा से तुम छोड़ दो, तो अगर तुम अपात्र हो गए हो तो तुम पे कोई भी जुर्माना जो है वो नहीं लगेगा, वरना जो है तुमसे गेहूं वसूले जाएंगे 30.57 रुपये प्रति केजी की दर से, 30.57 रुपये प्रति केजी की दर से तुमसे जो है वो गेहूं का वापस वसूलन किया जाएगा। और इसकी डेट में जो है वो 2 महीने का इजाफा कर दिया गया है, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए ये वापस ट्रेंड में आ गई है योजना, याद रख लेना। गिव अप अभियान किसके द्वारा, खाद्य व नागरिक आपूर्ति के विभाग के द्वारा। ये 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट होने वाली योजना है, 1 नवंबर 2024 से ये इसका प्रारंभ हुआ था। पहले ये 31 अक्टूबर तक थी, पहले जो है ये योजना केवल 31 अक्टूबर तक थी, अब इसको बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है, याद रखना। कौन सा अभियान, गिव अप अभियान। खाद्य सुरक्षा को स्वेच्छा से छोड़ दो, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा ये योजना जो है वो चलाई जा रही है। 1 नवंबर 2024 की जो है ये योजना है, याद रखना। 1 नवंबर 2024 से पहले थी 31 अक्टूबर तक और अब है 31 दिसंबर तक। अगर नहीं छोड़ा तो 30.57 रुपये का तुम पे प्रति केजी से जो है गेहूँ जो है वो वसूले जाएंगे, याद रखना। कौन सी योजना, गिव अप अभियान। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो अगले वाला भी रहने वाला है, हरियाणा राजस्थान अभियान। हरियाणा राजस्थान अभियान का जो 1.0 सेशन था उसमें 10 करोड़ कुल पौधे जो है वो लगाए गए थे, याद रख लेना। मुख्यमंत्री CM भजनलाल शर्मा ने जो है राजधानी जयपुर से सिंदूर का पौधा लगाकर जो है इसका जो है वो शुभारंभ किया था। राजधानी जयपुर से सिंदूर का पौधा लगाकर जो है वो इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके 1.0 के तहत 10 करोड़ पौधे जो है वो लगाए जा चुके हैं। इसका 2.0 सेशन जो है वो आ चुका है, जिसमें 11.5 करोड़ पौधे जो हैं वो और लगाए जाएंगे। हरियाणा राजस्थान अभियान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4th ग्रेड में भी इसके कई क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे, याद रख लेना। 2nd ग्रेड में भी इसके क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। हरियाणा राजस्थान महाअभियान 1.0 में कितने पौधे, 10 करोड़ पौधे, और 2.0 में कितने पौधे, तो 11.5 करोड़ पौधे जो हैं वो अब लगाए जाएंगे। हरियाणा राजस्थान महाअभियान कहाँ से, जयपुर से। कौन सा पौधा, सिंदूर का पौधा लगाकर जो है वो इसका शुभारंभ किया गया था। और इसमें जो है प्रथम स्थान पे कौन है, जयपुर, और अंतिम स्थान पे कौन है मेरे भाई, डीडवाना कुचामन। जो नया जिला बना है डीडवाना कुचामन जो है वो इस अभियान में सबसे अंतिम स्थान पर है, लेकिन सबसे प्रथम स्थान पे कौन है, तो जयपुर, याद रख लेना मेरे भाई। हरियाणा राजस्थान महाअभियान 10 करोड़ पौधे पहले लगाए थे, 11.5 करोड़ पौधे अब लगाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने सिंदूर का पौधा लगाकर इसका शुभारंभ जयपुर से कर दिया था, याद रखना। हरियाणा राजस्थान महाअभियान। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो
अपना राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में जो है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो जयपुर में है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक आंकड़ा जो है जारी किया गया है NCISM के द्वारा। NCISM के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया, उसमें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। NCISM का मतलब क्या है? तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो है रैंकिंग जारी करी गई और उस रैंकिंग में जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला अपना जयपुर का एक संस्थान है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। याद रखना, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने जो है वो पूरे देश भर में जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। किसकी रैंकिंग थी? NCISM की रैंकिंग थी। एक बार सरसरी नज़र से इसको जरूर जो है वो तुम निकाल के चले जाना, लेकिन इस योजना को तुम सरसरी नज़रों से नहीं, इसको तो तुम घोट के पी जाना। मातृ वंदना योजना, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है मातृ वंदना योजना। ये भी एक फ्लैगशिप योजना है, ये भी एक फ्लैगशिप योजना है मेरे भाई, याद रखना, जिसमें 3 किस्तों में पहले 5,000 रुपये जो है वो दिए जाते थे। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में जो है वो कितने रुपए दिए जाते थे? 5,000 रुपये जो है वो दिए जाते थे। उस राशि में अब वृद्धि कर दी गई है और अब 5,000 के स्थान पर 6,500 रुपये जो है वो 3 ही किस्तों में दिए जाएंगे। 5,000 के स्थान पर 6,500 रुपये 3 किस्तों में जो है वो अब दिए जाएंगे। कौन सी योजना? मातृ वंदना योजना, जिसका विभाग कौन सा है? तो महिला व बाल विकास मंत्रालय। महिला व बाल विकास मंत्रालय की कौन सी योजना है? मातृ वंदना योजना, जिसमें गर्भवती महिला को 3 किस्तों में जो है वो 6,500 रुपये जो है अब दिए जाएंगे। पहले कितने दिए जाते थे? 5,000 रुपये, अब कितने दिए जाएंगे? 6,500 रुपये। याद रखना, 1 जनवरी 2017 की जो है वो योजना है, खतरे को टालने के लिए है, गर्भवती महिला के लिए, इसलिए 2017 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। जनवरी 2017 में क्या टालना है? खतरा किसका टालना है? गर्भवती महिला का। कितने पैसे दोगे? तो 6,500 रुपये जो है हम देंगे, 3 किस्तों में देंगे। याद रखना, मातृ वंदना योजना जो है उसको याद कर लेना मेरे भाई, राशि में वृद्धि हुई है, फ्लैगशिप योजना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है, याद रह जाएगी। किसके द्वारा है? तो महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका विभाग कौन सा है? महिला व बाल विकास मंत्रालय, याद रह जाएगा, याद रखना ही पड़ेगा मेरे भाई। अगली वाली योजना पे चलते हैं, विकसित राजस्थान @2047 विजन। याद कर लो, रट लो, घोट लो, पी लो, क्योंकि अभी वीडियो में जो है इसका एग्जाम आया था। विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट। 2047 में जो है वो राजस्थान का क्या विजन है वो एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो रीति के द्वारा, नीति आयोग द्वारा एक संस्थान की स्थापना की गई है, रीति संस्थान के द्वारा। वीडियो में जो है अभी इसका क्वेश्चन आया था कि रीति की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी इसकी 2023 में। रीति की स्थापना कब हुई थी? तो जो 2023 में। इसकी फुल फॉर्म जो है वो भी पूछी जा सकती है, तो राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। रीति जो है वो कौन सा विजन जो डॉक्यूमेंट जो लेके आने वाली है @2047, और अपना विजन क्या रहने वाला है कि 40% तो अपन उत्पादकता में वृद्धि करेंगे और $4.3 ट्रिलियन की जो है अर्थव्यवस्था है जो अपन बन जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि $4.3 ट्रिलियन की जो है अपन अर्थव्यवस्था है वो 2047 तक जो है वो बन जाएंगे। @2047 विजन डॉक्यूमेंट जो किसके द्वारा जारी किया गया है? रीति के द्वारा। रीति जो है वो नीति आयोग द्वारा एक जो है संस्थान स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 2023 में करी गई थी, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट जो है वो इसके द्वारा जारी किया गया था। अभी रिसेंट वीडियो में इसका क्वेश्चन आ रखा है, तो आप इसको ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये योजना अपने लिए बन जाती है। $4.3 ट्रिलियन की अपन जो है वो इकोनॉमी बनने जा रहे हैं 2047 तक। ये अपना विजन जो है अपने दिमाग में रखना है। $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो है अपने बनने जा रहे हैं। उसके अलावा 40% उत्पादकता में जो है अपने वृद्धि करेंगे, याद रख लेना।
ये है @2047 विजन डॉक्यूमेंट। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो अपन को याद करना है कि राजस्थान में पहला इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है उसकी स्थापना कर दी गई है। पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है उसकी स्थापना कर दी गई है। कहाँ पे की गई है? तो नीमराणा क्षेत्र जो है, सॉरी, कोटपुतली बहरोड क्षेत्र जो है उसमें घिलोट औद्योगिक क्षेत्र जो है, घिलोट औद्योगिक क्षेत्र जो कहाँ पे स्थित है? नीमराणा नाम क्यों आ रहा है? कोटपुतली बहरोड में जो है इसकी स्थापना करी गई है। किसके द्वारा स्थापना करी गई है? तो रीको के द्वारा। किसके द्वारा? रीको के द्वारा जो है इसकी स्थापना कर दी गई है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर घिलोट कोटपुतली बहरोड, घिलोट औद्योगिक क्षेत्र कोटपुतली बहरोड में रीको के द्वारा पहली ई बस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, याद रह जाएगा, पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है उसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? तो घिलोट अलवर में। कोटपुतली बहरोड जो है वो अलवर से अब नया जिला बन गया है। कोटपुतली बहरोड घिलोट औद्योगिक क्षेत्र फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, याद रह जाएगा। पहली ई बस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है वो घिलोट औद्योगिक क्षेत्र रीको के द्वारा कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो घिलोट कोटपुतली बहरोड में, याद रह जाएगा। चलिए, राजस्थान ऊंट अधिनियम, जिसमें अभी हल्का फुल्का जो है वो संशोधन किया गया था। संशोधन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना कब आया था? 2015 में जो है वो आया था, याद रख लेना। राजस्थान ऊंट अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया है? 2015, जिसमें अभी जो है वो संशोधन किया गया था। संशोधन में कुछ खास बातें हैं नहीं, याद रख लेना। 2015 में जो है ये आया था राजस्थान ऊंट अधिनियम, इसको एक बार नज़र में जरूर डाल लेना। राज्य पशु का दर्जा भी ऊंट को जो है वो कब प्राप्त हुआ था? तो ये भी प्राप्त हुआ था मेरे भाई 2015 में, याद रख लेना मेरे भाई। राज्य पशु भी कब बना था? ऊंट 2015 में। और ये भी याद रख लेना कि इसके इसके बचाव के लिए ऊंट अधिनियम भी जो है वो 2015 में ही आया था, ये भी आपको याद करना है। अगला एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो है राजस्थान दुकान वाणिज्य संस्थान अध्यादेश जो है उसमें संशोधन किया गया है कि जो दुकान में छोटे बच्चों को जो है वो काम पर लगाया जा रहा है उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो उनकी मिनिमम एज होनी चाहिए अब 14 वर्ष। पहले जो है ये एज जो है वो 12 वर्ष हुआ करती थी। पहले जो ये एज कितनी हुआ करती थी? 12 वर्ष, जिसको 2 वर्ष जो है वो बढ़ा दिया गया है। दुकानों पे जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं उनकी एज जो है वो पहले 12 वर्ष हुआ करती थी, अब जो उनकी एज में संशोधन करके इसको 14 वर्ष जो है वो कर दिया गया है। और जो दैनिक अवधि थी वो पहले 9 घंटा हुआ करती थी और इसमें 1 घंटे का इजाफा करके 10 घंटे जो है वो कर दी गई है, याद रख लेना। कौन सा? राजस्थान दुकान व वाणिज्य संस्थान अध्यादेश जो है उसमें संशोधन हुआ है, याद रख लेना। 27 अक्टूबर 2025 को डेट ये नहीं पूछी जाएगी कि जो उम्र थी वो पहले कितनी थी? 12 वर्ष, अब कितनी कर दी गई है? 14 वर्ष। जो घंटे थे वो पहले कितने थे? 9 घंटे, अब कितने कर दिए गए हैं? 10 घंटे, याद रख लेना। दुकान व वाणिज्य संस्थान अध्यादेश जो है उसमें संशोधन किया गया है। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है नई रेलवे लाइन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से बनकर आता है। जब भी जो है 2015 में जो है वो किसकी स्थापना हुई थी? अपनी जो है जयपुर में चलने वाली कौन सी ट्रेन, जयपुर में जो ट्रेन चलती है कौन सी ट्रेन? मेट्रो ट्रेन, उसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। मेट्रो ट्रेन की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। तब उसकी कोई भी नई लाइन जो है बिछती है उस पर भी जो है हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अब तो रेलवे लाइन ही बिछ रही है, कहाँ से कहाँ तक? मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ मदारिया तक नई रेलवे लाइन ही बिछने जा रही है, मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ मदारिया तक। याद कर लेना, नई रेलवे लाइन जो है वो बिछने जा रही है कहाँ से? मारवाड़ जंक्शन से लेकर देवगढ़ मदारिया तक। मारवाड़ जंक्शन से लेकर देवगढ़ मदारिया तक जो है वो एक नई रेलवे लाइन जो है वो बिछने जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से कहाँ तक? मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ मदारिया। मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ मदारिया एक नई रेलवे लाइन जो है वो बिछने जा रही है। मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ मदारिया, खाने में घुसना चाहिए, मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ मदारिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये बनकर आता है। ऑपरेशन थार शक्ति युद्धाभ्यास जो है इसको भी नज़र में रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख के चले जाना कि ऑपरेशन थार शक्ति युद्धाभ्यास जो है इंडियन आर्मी की 2 अलग अलग पलटने भैरव कमांडो और अश्विनी पलटन के बीच में जो है वो हुआ था।
दिमाग में रख लेना, ऑपरेशन थार शक्ति युद्धाभ्यास इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो किया गया था, जो अपनी बॉर्डर है उसके ऊपर ही किया गया था, याद रख लेना। लेकिन नई जो रेलवे लाइन है वो तो आपके कानों में घुसनी चाहिए, मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ मदारिया, मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ मदारिया। कुछ पहले फैक्ट याद करते हैं। प्रवासी राजस्थान समिट जो है वो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। अगर याद करें टाई डिजिफेस्ट है उसकी डेट क्या है? तो 4 से 6 जनवरी। कहाँ पे होगा? जयपुर में। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको ये भी याद रखना है। हरियाणा राजस्थान 2.0 के तहत जो है वो अब कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो 11.5 करोड़ पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। ये भी याद रखना है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में जो है वो राजस्थान की कौन से स्थान प्राप्त किया गया था? तो राजस्थान का पहला स्थान था उसमें। और अगर बात करें और किसकी बात करें, इतनी सारी बातें थी वो आपको याद रखनी है। और भी बातें याद आएगी तो और भी रिवीजन आपको जो है वो करवा दिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ये तो छपेगा ही छपेगा, 100% जो है एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पहला जो है वो गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है वो बीकानेर में बना था, जिसका क्वेश्चन जो है वो 2nd ग्रेड में छप गया था। अब छपने वाला क्वेश्चन है पहली स्पोर्ट्स जो है यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? जयपुर में जो है इसकी स्थापना होगी और उसका नाम क्या है? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना अचरोल जयपुर में जो है वो होने जा रही है, पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन भी छप चुका था कि पहली बालिका सैनिक विश्वविद्यालय, नाम आ रहा है कि पहला बालिका सैनिक विद्यालय है, इसकी स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी बीकानेर में। वो क्वेश्चन जो है वो 2nd ग्रेड में छप चुका था। अब जो छपने वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है? पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अचरोल जयपुर में, जिसका नाम क्या होने वाला है? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। नहीं भूलोगे ना मेरे भाई, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अचरोल जयपुर, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अचरोल जयपुर। प्लग एंड प्ले है ये जो है रिको का ही एक प्रावधान जो है वो किया गया है सेज सीतापुरा जयपुर में। सेज का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसकी फुल फॉर्म जो है, जिसमें क्या किया जाता है? एक विशेष जो अपना व्यवसाय है उसके लिए एक विशेष क्षेत्र बना दिया जाता है कि उस विशेष क्षेत्र में जो है वो उसी से संबंधित कार्य किया जाता है। जैसे सेज सीतापुरा जयपुर में जो है एक तो महिंद्रा सिटी और एक जेम्स एंड ज्वेलरी, याद रखना, एक महिंद्रा सिटी और एक जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वो सेज सीतापुरा जयपुर में जो है वो स्थापित किए गए थे रिको के द्वारा, और इसके द्वारा प्लग एंड प्ले जो है वो स्थापित किए गए हैं। इसमें क्या है कि मूलभूत सुविधाएं जो है वहाँ पे प्रदान कर दी गई हैं, आपको बस आना है, अपना व्यवसाय वहाँ पे स्थापित करना है, बाकी सुविधाएं हैं जो रिको आपको उपलब्ध है करवा देगा। प्लग एंड प्ले योजना ये वाली है, याद रख लेना मेरे भाई। एक जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे को लगा आईआईटी जोधपुर का, आईआईटी जोधपुर के द्वारा है एक नई तकनीक जो है वो विकसित कर ली गई है, जिसमें क्या है अंतरिक्ष से रॉकेट को सुरक्षित ढंग से वापस लाने की तकनीक जो है वो किनके द्वारा विकसित करी गई है? तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईटीआई जो है यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है, आईआईटी जोधपुर के द्वारा जो है अंतरिक्ष से रॉकेट को सुरक्षित ढंग से वापस लाने की जो व्यवस्था है वो कर दी गई है। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा। याद रख लेना, अंतरिक्ष से रॉकेट को वापस सुरक्षित लाने के लिए जो प्रयास जो है वो किसने किया है? तो आईआईटी जोधपुर ने, याद रख लेना। अब जो है अगला फैक्ट जो है ये आपको घोट के पीना है, 7 नए कुलगुरुओं की नियुक्ति हुई है। यहाँ से क्वेश्चन भी जो है वो 100% छपने वाला है। 100% छपने वाले क्वेश्चन की बात करें तो पहला 100% छपने वाला क्वेश्चन है कि नई रेलवे लाइन कौन सी है? नई रेलवे लाइन कौन सी है? ये 100% क्वेश्चन जो है वो छपेगा। नई रेलवे लाइन कौन सी है? तो मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ मदारिया, मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ मदारिया तक जो है वो एक नई रेलवे लाइन जो है वो स्थापित की जाएगी। ये नया क्वेश्चन जो है छपने वाला है। एक नया छपने वाला है, पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे बनने जा रही है? पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे बनने जा रही है? तो वो बनने जा रही है अचरोल जयपुर में जो है वो बनने जा रही है
और उसका नाम क्या रहने वाला है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है ये रहने वाला है। ये 100% छुपने वाले क्वेश्चन है और उसी में इंक्लूड कर लेना 7 नए कुलगुरुओं की नियुक्ति। याद रख लेना 7 नए कुलगुरुओं की नियुक्ति जो हुई है वो हुई है। याद करने में थोड़ा टफ लगते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अभी क्लास में याद करके चले जाओ भाई, बाकी आपको टेंशन ही नहीं रखनी है, क्लास में याद करके चले जाओ। बिमला जो नाम है ये कृषि से रिलेटेड लग रहा है। जो अपने गांव में महिलाओं के नाम बिमला रखे जाते थे, अब तो लेटेस्ट कई नाम आ गए हैं, लेकिन पहले जो है वो बिमला रखा जाता था। तो बिमला कृषि कोटा, बिमला कृषि कोटा और वीरेंद्र कृषि कोटा। भाई सिर्फ याद करवाने के लिए कह रहा हूँ, कोई पर्सनली मत लेना। बिमला कृषि कोटा, वीरेंद्र कृषि जोधपुर। ये सब के सब एक तो बात आपको याद रखनी है भाई कि कुलगुरु जो है उसकी, कुलगुरु होते कौन है, तो कुलगुरु जो है उनकी नियुक्ति होती है यूनिवर्सिटी में। किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो कुलगुरु जो है उस यूनिवर्सिटी का प्रधान होता है। सबसे ऊंचा पद जो होता है वो कुलगुरु का पद होता है। और सारी यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। तो ये नियुक्ति किसने करी है, तो ये भी फैक्ट जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनकी नियुक्ति करने वाला कौन था, तो राज्यपाल ही होगा मेरे भाई। और अपना राज्यपाल जो है वो कौन है, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े जो है वो अपने राज्यपाल हैं। आप लोगों को पता ही होगा, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े जो है वो अपने राज्यपाल हैं, जिन्होंने 7 नए कुलगुरुओं की नियुक्ति करी गई है। ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी हैं, कृषि यूनिवर्सिटी कोटा, कृषि यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो यूनिवर्सिटी नाम जो है वो मैंने हटा दिया है याद करने के लिए। याद 2 हो गए, बिमला और वीरेंद्र। बिमला तो है कृषि कोटा और वीरेंद्र है कृषि जोधपुर। बिमला तो है कृषि कोटा और वीरेंद्र है कृषि जोधपुर। अगर बात करें पुष्पेंद्र की, तो पुष्पेंद्र का संबंध तो पुष्प वर्षा किन पे करेंगे, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे करेंगे। तो पुष्पेंद्र नरेंद्र, पुष्पेंद्र नरेंद्र, पुष्पेंद्र नरेंद्र। नरेंद्र जो है ये कहाँ पे है, कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, सॉरी कर्ण नरेंद्र कृषि यूनिवर्सिटी जो कहाँ पे है, जोबनेर जयपुर में। प्रताप के नाम से जो नियुक्ति हुई है वो महाराणा प्रताप में हुई है। व्हाट ए कोइंसिडेंस, प्रताप की नियुक्ति जो हुई है वो महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी संस्थान में हुई है। प्रताप की नियुक्ति जो कहाँ पे हुई है, महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी संस्थान में हुई है। जयनारायण व्यास जो है वो अपने पवन की तरह ही थे, याद रखना। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में जो है वो किन की नियुक्ति हुई है, पवन की। तो जयनारायण व्यास जो है वो पवन की तरह ही थे, याद रख लेना। गोविंद सहाय, गोविंद जो है भगवान का नाम है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी जो है वो बच्चों के लिए भगवान ही थे, याद रख लेना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे है, जोधपुर में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, जोधपुर में। जिनमें किसकी नियुक्ति हुई है, गोविंद सहाय की। गोविंद भगवान, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी भगवान, ऐसे याद कर लेना। और कोई आगे तो वैसे याद कर लेना, गोविंद सहाय याद कर लेना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जोधपुर में। और तकनीकी विश्वविद्यालय जो कोटा में है तो बिल्कुल नया नाम आएगा, तकनीकी टेक्नोलॉजी नई है तो नया ही प्रकार का नाम आएगा। निमित्त जो है उनकी नियुक्ति कहाँ पे हुई है, तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में। मेरे को लग रहा है सारे के सारे आपको याद हो गए होंगे। एक बार देखो फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। आप बताओ कृषि कोटा में जो है वो किसकी नियुक्ति हुई है, तो कृषि कोटा में नियुक्ति हुई है बिमला की। कृषि कोटा में नियुक्ति किसकी हुई है, तो बिमला की। आगे बात करें कृषि जोधपुर में किसकी नियुक्ति हुई है, तो कृषि जोधपुर में नियुक्ति हुई है वीरेंद्र की। कृषि जोधपुर में किसकी नियुक्ति हुई है, तो वीरेंद्र की। साथ साथ बोलते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ याद करते जाओ। और नरेंद्र जो है, कर्ण नरेंद्र जो है वो उसमें किसकी नियुक्ति हुई है, कर्ण नरेंद्र में नियुक्ति हुई है पुष्पेंद्र की। कर्ण नरेंद्र में जो है नियुक्ति किसकी हुई है, पुष्पेंद्र की जो है वो नियुक्ति हुई है कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर में। महाराणा प्रताप में तो मेरे को पता ही है, सबको याद है। महाराणा प्रताप में जिसकी नियुक्ति हुई है वो कौन है, प्रताप। महाराणा प्रताप में जो नियुक्ति हुई है वो किसकी हुई है, प्रताप की। और जयनारायण व्यास जो है वो किसकी तरह चलते हैं, पवन की तरह चलते हैं। तो जयनारायण व्यास जो है उसमें किसकी नियुक्ति हुई है, तो पवन की नियुक्ति हुई है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उसमें किसकी नियुक्ति हुई है, तो गोविंद की। किसकी नियुक्ति हुई है, गोविंद सहाय जो है उनकी नियुक्ति है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद जो विद्यालय है उसमें हुई है। और तकनीकी विश्वविद्यालय जो कोटा में है उसमें किसकी नियुक्ति हुई है, तो एक नया लेटेस्ट नाम निमित्त जो है उनकी जो नियुक्ति वो कहाँ पे हुई है, कोटा में। मेरे को लगता है सारे के सारे जो हैं वो आपके याद हो गए हैं। ये याद हो गए हैं तो आगे की याद करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आगे वाला आपके निकल के आने वाला है कि अरुण मोंगा जी जो है उनकी नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हो गई है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में नए न्यायाधीश आए हैं, कौन,
अरुण मोंगा। अरुण मोंगा जी जो है वो कौन है, तो राजस्थान हाई कोर्ट में नई नियुक्ति हुई है अरुण मोंगा की, जो अपने राजस्थान हाई कोर्ट में जो है वो नए न्यायाधीश हैं। याद रख लेना, जिनको शपथ दिलाने का कार्य जो है वो किन्होंने किया है, तो नए कार्य जो अपने कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं संजीव प्रकाश है, उनके द्वारा किया गया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश द्वारा अरुण मोंगा को जो है वो शपथ दिलाई गई थी। याद रख लेना, अरुण मोंगा कौन है, तो अपने नए न्यायाधीश हैं। नए न्यायाधीश जिनकी नियुक्ति हुई है उनका नाम क्या है, अरुण मोंगा, और जिनको शपथ किसने दिलाई है, तो कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश के द्वारा। याद रह जाएगा, अरुण मोंगा नए न्यायाधीश। अरुण मोंगा जो है वो अपने नए न्यायाधीश हैं, कार्यवाहक चीफ जस्टिस जो है वो याद रख लेना मेरे भाई, किसके द्वारा, संजीव प्रकाश के द्वारा जो है इनको नियुक्ति दी गई थी। और ये खुद कौन है, अरुण मोंगा जी, तो हाई कोर्ट में नए न्यायाधीश। याद कर लेना मेरे भाई, ये फैक्ट भी जो है एग्जाम में छपने वाला है मेरे भाई, 100% जो है छपने की इसकी गारंटी मेरे को लग रही है। पुलिस विभाग में जो है वो 2 नए पदों का सृजन हुआ है, एक तो कमिश्नर ऑपरेंस और एक डीजी ऑपरेंस। याद रखना, एक तो कमिश्नर ऑपरेंस और एक डीजी ऑपरेंस, दोनों ही स्पेशल पद हैं, स्पेशल नियुक्ति हुई है। पुलिस विभाग में जो है वो 2 नए पदों का सृजन किया गया है। याद कर लेना मेरे भाई, पुलिस विभाग में जो है वो 2 नए पद हैं, कौन कौन से, एक तो कमिश्नर ऑपरेंस और एक डीजी ऑपरेंस। स्पेशल तो है ही, स्पेशल तो नए पद हैं, तो कमिश्नर ऑपरेंस और डीजी ऑपरेंस, कमिश्नर ऑपरेंस और डीजी ऑपरेंस। कमिश्नर ऑपरेंस जो है वो अपने राहुल हैं, और जो है डीजी ऑपरेंस को जो है वो कौन है, आनंद श्रीवास्तव। दिमाग में छप जाना चाहिए मेरे भाई, राहुल और आनंद श्रीवास्तव दोनों ही आईपीएस हैं, दोनों के दोनों कौन हैं, आईपीएस हैं, राहुल और आनंद श्रीवास्तव। राहुल और आनंद श्रीवास्तव जो है उनको नए जो 2 पदों पे लगाया गया है, 2 नए पद कौन कौन से हैं, तो याद करो, कमिश्नर ऑपरेंस और डीजी ऑपरेंस, कमिश्नर ऑपरेंस और डीजी ऑपरेंस, कमिश्नर ऑपरेंस और डीजी ऑपरेंस। कमिश्नर ऑपरेंस कौन है, अपने राहुल, और डीजी ऑपरेंस कौन है, अपने आनंद श्रीवास्तव। आनंद श्रीवास्तव जो है वो नए डीजी ऑपरेंस है, और कमिश्नर ऑपरेंस कौन है, तो अपने राहुल। याद रह जाएगा, कमिश्नर ऑपरेंस कौन है, अपने राहुल, और डीजी ऑपरेंस कौन है, अपने आनंद श्रीवास्तव। आनंद श्रीवास्तव जो है वो अपने डीजी ऑपरेंस है, और कमिश्नर ऑपरेंस कौन है, अपने राहुल। याद रख लेना मेरे भाई, याद रह जाएगा। 2 नए पद कौन कौन से हैं, कमिश्नर ऑपरेंस और डीजी ऑपरेंस। किस विभाग में, पुलिस विभाग में। कौन कौन है, आईपीएस राहुल और आनंद श्रीवास्तव। याद रह जाएंगे, आईपीएस राहुल और आनंद श्रीवास्तव जो है आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। अगले वाला क्वेश्चन भी जो है ये 100% एग्जाम में छप सकता है। कौन सा है, राजस्थान रत्न अवार्ड। राजस्थान रत्न अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। याद रखना, अरुण मोंगा जी भी आए थे अभी। अरुण मोंगा जी जो है वो कौन है, अपने नए न्यायाधीश हैं। अरुण मोंगा जी है वो कौन है, अपने नए न्यायाधीश हैं। लेकिन अरुण चतुर्वेदी जो हैं उनको क्या मिला है, राजस्थान रत्न अवार्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राजस्थान रत्न अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी जो क्या दिया गया है, राजस्थान रत्न अवार्ड, जो क्या है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के जो है वो अध्यक्ष हैं। याद रख लेना, अरुण मोंगा जी जो हैं वो नए न्यायाधीश हैं, लेकिन अरुण चतुर्वेदी जो है उनको राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। याद रह जाएगा, अरुण चतुर्वेदी जी को क्या मिला है, राजस्थान रत्न अवार्ड। याद रह जाएगा, अरुण चतुर्वेदी जी को क्या मिला है, राजस्थान रत्न अवार्ड जो है वो किनको मिला है, अरुण चतुर्वेदी जी को, जो क्या है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के जो है वो अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट अपन बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, राजस्थानी भाषा का साहित्यकार अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में ये भी छप सकता है। मेरे को लगता है अक्टूबर से जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं मेरे भाई। याद रखना, राजस्थानी भाषा साहित्यकार अवार्ड जो है वो किसको मिला है, डॉक्टर कालू खान देशवाली को। डॉक्टर कालू खान देशवाली को जो है राजियारा सोरठा अपन पढ़ते आए थे, ये है सायरारा सोरठा। इनका जो काव्य ग्रंथ है उसका नाम क्या है, सायरारा सोरठा। सायरारा सोरठा। वैसे भी अपन उर्दू में बहुत शायरी सुनते हैं, तो सायरारा सोरठा, कालू खान देशवाली, राजस्थान भाषा साहित्यकार अवार्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरुण चतुर्वेदी जी को क्या मिला है, राजस्थान रत्न अवार्ड। अरुण मोंगा जी कौन है, अपने नए न्यायाधीश।
आनंद श्रीवास्तव और राहुल क्या हैं, तो ये हैं अपने नए 2 जो पुलिस पद हैं उनकी नियुक्ति पे जो हुई है। कौन कौन से हैं, कमिश्नर ऑफ रेंज और डीजी ऑफ रेंज। याद रह जाएगा मेरे भाई। तो राजस्थान भाषा साहित्यकार अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है, कालू खान देशवाली को। कालू खान देशवाली को राजस्थान भाषा साहित्यकार अवार्ड जो है वो दिया गया है। और किस रचना पे दिया गया है, शायरारा सोरठा। राज्य सोरठा नहीं मेरे भाई, शायरारा सोरठा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगले वाला फैक्ट है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, यंग कंट्री अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट जो है। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अपनी रूमा देवी। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी जो है उन्हें यंग कंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। यंग कंट्री अवार्ड किनको मिला है, रूमा देवी राजीविका की रूमा देवी को क्या मिला है, यंग कंट्री अवार्ड। याद रह जाएगा मेरे भाई, याद रख लेना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यंग कंट्री अवार्ड। यंग कंट्री अवार्ड जो है वो रूमा देवी जो राजीविका की है उनको दिया गया है। उसके बाद में बात करें राष्ट्रीय चेतना अवार्ड की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चेतना जो है वो किससे जागृत होती है, तो ओम के उच्चारण से जागृत होती है। तो ओम गौड़ को ही राष्ट्रीय चेतना अवार्ड जो है वो दिया गया है। चेतना कौन ला सकता है, तो न्यूज़पेपर ही जो है वो चेतना ला सकता है। आजकल वाले मेरे को लग नहीं रहे हैं लेकिन लाया गया है, याद रख लेना मेरे भाई। चेतना अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है, ओम गौड़ को, जो दैनिक भास्कर जो है इनका संबंध रहता है। याद रह जाएगा कि राजस्थान रत्न अवार्ड किनको मिला था, तो अरुण चतुर्वेदी जी को। राजस्थान रत्न अवार्ड किनको मिला था, अरुण चतुर्वेदी जी को। नए न्यायाधीश कौन थे, तो अरुण मोंगा जी। लेकिन बात करें राजस्थानी भाषा साहित्यकार अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है, तो कालू खान देशवाली को। उनकी रचना कौन सी है मेरे को बता दो मेरे भाई, शायरारा सोरठा। गूंजना चाहिए, शायरारा सोरठा जो है वो कौन है, राजस्थानी भाषा साहित्यकार अवार्ड जो किनको मिला है, कालू खान देशवाली को। और याद रखना यंग कंट्री अवार्ड किनको मिला है, तो रूमा देवी राजीविका को। और राष्ट्रीय चेतना अवार्ड जो किनको मिला है, ओम गौड़ को, जिनका संबंध किससे है, दैनिक भास्कर से। याद रखना मेरे भाई। अब जो है करंट अफेयर जो है वो समाप्ति की कगार पे है। गेम्स से जो है अक्टूबर में ज़्यादा गेम से रिलेटेड नहीं है, याद रख लेना। एक तो एशियन यूथ गेम्स पढ़ना है अपन को, एक जो है वॉलीबॉल की नई लीग स्टार्ट हुई है जिसका नाम है प्राइम वॉलीबॉल लीग। पहले बात करते हैं अपन एशियन यूथ गेम्स के बारे में। एशियन यूथ गेम्स जो है उसमें एक करिश्मा हुआ है। पुरुष और महिला कबड्डी टीम जो है वो दोनों ही एक ही टीम के खिलाफ जीत गई हैं और उस टीम का नाम है ईरान। ईरान के खिलाफ जो है दोनों ने जो है वो विजय प्राप्त करी है और उसी के साथ गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। पुरुष और महिला कबड्डी ने किस गेम में, एशियन यूथ गेम्स में, जो कहाँ पे आयोजित हुए थे, बहरीन में। तो बहरीन में आयोजित हुए एशियन यूथ गेम्स में ईरान को हराकर जो पुरुष और महिला वर्ग है दोनों ने जो है वो स्वर्ण पदक जो है वो अपने हिस्से कर लिया गया है। पुरुषों का स्कोर जो था वो 32-35 था, महिलाओं का स्कोर जो था वो 75-71 था। महिलाओं का स्कोर 75-71 और पुरुषों का स्कोर जो है वो 32-35 है। गलती से नाम आ गया मेरे भाई, 75-21। 75-21 जो है वो है, गलती से 75-71 निकल गया, दिख तो आप ही को रहा है, ये याद कर लो मेरे भाई। 35-32 और 75-21, 32-35 और 75-21, 32-35 और 75-21 किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ। पुरुष और महिला दोनों कबड्डी टीम, इनको स्वर्ण पदक मिला है। अश्विनी और कोमल का संबंध जो है वो रेसलिंग से है, एक ने सिल्वर जीता है एक ने ब्रॉन्ज जीता है। अश्विनी और कोमल, अश्विनी ने जीता है सिल्वर और कोमल ने जीता है ब्रॉन्ज। अश्विनी ने जीता है सिल्वर और कोमल ने जीता है ब्रॉन्ज। टोटल जो है अपने अवार्ड कौन कितने हैं, 13-18-18, 13-18-18, 13-18-18, 13 गोल्ड, 18 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज, 13-18-18। और इसके साथ जो है वो इंडिया का स्थान कौन सा रहा था, 6वां स्थान। याद रह जाएगा, एशियन यूथ गेम्स जो है उसमें 6वां स्थान प्राप्त किया था 13-18-18 के साथ। ठीक है, याद रख लेना मेरे भाई। अब देखो ये 2 नए नाम जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे मेरे भाई। कियाना परिहार जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रह रही है। कियाना परिहार जिनका संबंध जो है वो उदयपुर से है और इनका जो खेल है वो कौन सा है, शतरंज। ये याद रखना मेरे भाई कि कियाना परिहार का संबंध जो है वो कौन से खेल से है, शतरंज से है। और शुभम शर्मा का जो संबंध है वो स्काउट और गाइड से है, ये संबंध रखते हैं जयपुर से। तो जयपुर के शुभम शर्मा जो है ये स्काउट और गाइड से जो है वो संबंध रखते हैं, याद रख लेना। कियाना परिहार शतरंज उदयपुर, शुभम शर्मा जयपुर स्काउट और गाइड। और प्राइम वॉलीबॉल जो है इसमें जो है अपने 5 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है, याद रखना।
संदीप चूरू का सिलेक्शन बेंगलुरु में, अशोक बाड़मेर का सिलेक्शन कालीकट में, और कमलेश भीलवाड़ा का सिलेक्शन जो है वो मुंबई में, और दुष्यंत सिंह और रोहित यादव दोनों जो जयपुर से हैं इनका जो है वो गोवा में जो है इनका सिलेक्शन हुआ है। याद रह जाएगा कि जो अपने जो कौन है संदीप चूरू जो है इनका सिलेक्शन किस में हुआ है, तो बेंगलुरु में संदीप चूरू है जिनका सिलेक्शन किस में हुआ है, बेंगलुरु में। अशोक बाड़मेर का सिलेक्शन जो है वो किस में हुआ है, कालीकट में। कालीकट में जो सिलेक्शन किसका हुआ है, अशोक बाड़मेर का। आगे की बात करें कमलेश भीलवाड़ा का, उनका सिलेक्शन किस में हुआ है, मुंबई में। कमलेश भीलवाड़ा का सिलेक्शन जो है किस में हुआ है, मुंबई में। और दुष्यंत सिंह और रोहित यादव जो जयपुर से संबंध रखते हैं इनका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है, गोवा गार्डियंस में। ये जो था कुल मिला के अपना अक्टूबर करंट अफेयर है। मैंने पूरे के पूरे फैक्ट जो है वो सम्मिलित करने की प्रयास किया है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब करंट अफेयर का आप सभी को ही पता है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अपन नहीं ले सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको फाड़ दें, भेज दें, सबको भेज दें, पकड़ पकड़ के दिखाएं ये वीडियो, क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से जो है वो छपने वाले हैं मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट तो जरूर करना है। और कमेंट आपको क्या करना है, जो 100% छपने वाले क्वेश्चन है कमेंट आप करोगे। एक तो बताओगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौन सी है, राजस्थान भाषा साहित्य का अवार्ड किसको दिया गया है, अरुण मोंगा जी जो है वो कौन है, और पुलिस विभाग के 2 नए पद कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे मेरे भाई, याद रख लेना।